हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी रोशनी। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि किस तरह मैंने मेरी सासू मोम का मेकअप किया। दैट वाज अ वेरी सिंपल मेकअप लुक। और आई एम नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट, मुझे इतनी अच्छी तरह मेकअप के बारे में नहीं पता है, बट जो मैं यूट्यूब पे देख के सीखी हूँ और जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस में खुद जब मेकअप करती हूँ उस एक्सपीरियंस से सीखी हूँ, तो उसी को यूज करते हुए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अभी मैं प्राइमर से स्टार्ट कर रही हूँ। आई एम यूजिंग लैक्मी का प्राइमर। इसे पूरे फेस पे स्प्रेड करना है अच्छी तरह से, एंड द क्वांटिटी शुड बी वेरी लेस, अबाउट पी साइज क्वांटिटी से आपका पूरा फेस कवर हो जाएगा। और उसे अच्छी तरह से अपने फेस पे लगाइएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट द नेक पार्ट ऑल्सो। प्राइमर के सेट होने के बाद वी आर यूजिंग लैक्मी का फाउंडेशन। इट्स अ मूस फाउंडेशन इन रोजी पिंक शेड। इसे डॉट डॉट करके मैं लगाती हूँ, डॉट डॉट करके अपने पूरे चेहरे पे पहले लगा लीजिए। और जहाँ पे आपका ज़्यादा मार्क्स है, ब्लेमिसेस है, डार्क स्पॉट्स है, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लगाइएगा, वहाँ पे ज़्यादा अटेंशन दीजिएगा। इट्स अ वेरी ड्राई फाउंडेशन, सो बी केयरफुल कि ताकि आपका चेहरा केकी ना दिखे। एंड डैब विद अ ब्लेंडर। आई रिपीट, प्लीज dab it, do not drag it, otherwise you will look cakey. Dab it nicely and very gently. Dab it until all the foundation आपके फेस पे अच्छी तरह मिल जाए। और बहुत ही हल्के हाथों से आप डैब कीजिएगा, और ड्रैग तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपका फाउंडेशन, आपका मेकअप केकी लगने लगेगा। अच्छी तरह से आप इसे ब्लेंड कर लीजिए। आपके ब्लेंडिंग के तरीके पे ही डिपेंड करता है कि इट विल लुक केकी और नॉट। And please do not forget the neck portion. अभी ये फाउंडेशन के होने के बाद we are going with अगेन अ सेकेंड लेयर ऑफ फाउंडेशन। और हम लोग को इस समय अटेंशन देना है सिर्फ जहाँ पे आपका ब्लेमिसेस और मार्क्स ज़्यादा दिख रहे हैं, वहीं पे हम लोग ये सेकेंड लेयर, सेकेंड कोट यूज़ करेंगे ऑफ द फाउंडेशन। ओनली इन द दाग वाला एरिया, द स्पॉट्स एरिया, द ब्लेमिस्ड एरिया और द पिगमेंटेड एरिया ऑफ योर फेस। And dab it again with your blender. Dab एकदम gently dab कीजिएगा आप लोग। जेंटली डैब करने से ही आप लोगों का फाउंडेशन अच्छी तरह से स्किन पे ब्लेंड हो जाएगा, which will give a very utterly butterly makeup look to you. Your skin will also look very what you call shiny and beautiful, and it will give a very fine look to you. और आप लोगों का मेकअप बहुत ही अच्छा फिनिशिंग देगा। एंड नाउ वी आर यूजिंग द हाइलाइटर, Maybelline highlighter, the Maybelline Master Chrome highlighter in cheekbones
चीक बोन्स में हम पहले यूज़ कर रहे हैं हाइलाइटर को। हाइलाइटर मैं प्रिफ़र करती हूँ ज़्यादा यूज़ ना करने के लिए, बस थोड़ा सा इन योर ब्रश एंड जस्ट गो विथ इट इन योर नोज एरिया, इन योर नोज टिप, बिकॉज वही है पॉइंटेड एरियाज, सो वहाँ पे हाईलाइट करना बहुत ही ज़रूरी है, बट नॉट मच, ओनली अ लिटिल बिट एंड इट्स डन। Now we are using blush. I am using a tint brush red color का on our cheek. और इसे फैला दीजिएगा, spread it in your cheeks. Otherwise एक ही जगह पे वो अच्छा नहीं दिखेगा. So spread it. And our blushing is done with soft coloring on our cheek. Now we are again going with our highlighter in chin so that it will give a good effect in our foreheads, but not much, very little bit. बहुत ही कम हाइलाइटर यूज़ करना, ज़्यादा तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट देगा, that will be a very heavy look. Now we are using a eyebrow pencil, that is a brown eyebrow pencil, lining and filling. Again we are doing the same thing, lining and filling. And now we are brushing our eyebrows. Now the eyebrow is done and it looks perfect. Now we are going with the eyeshadow. I'm using the Maybelline eye palette in a very decent color. मैं ज़्यादा deep color use नहीं कर रही हूँ. I'm using a very light color which matches with your skin. It only gives a little bit of shiny. और आपके आई शेडो को ऊपर की तरफ ले जाते हुए आप लोगों को आई शेडो यूज़ करना है in an upward direction, like when we use the eyeliner for making a bold eye or a pointed eye. This eyeshadow is very good, the color is very good. Now we are going with Lakme ka eyeliner. Today I am choosing a very simple eyeliner look. It matches for the middle-aged woman, so I am using this design of the eyeliner. This looks good for middle-aged women or when you are not doing that much of makeup. It is really looking very good और ये शाइन भी करता है थोड़ा दिस आईलाइनर, सो आपके चेहरे को, आपके आईज को बहुत ही एक एलिगेंट लुक देता है ये आईलाइनर. दिस इज़ एन एलिगेंट लुक. सी हाउ इट इज़ शाइनी. आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये आईलाइनर शाइन कर रहा है एंड द आईज आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल.
वो जो कॉम्बिनेशन है आई शेडो और आई लाइनर का, यू कैन सी हाउ मच इट इज़ शाइनिंग। ज़्यादा भी शाइन नहीं कर रहा है, बस जस्ट एक हल्का सा सुंदर इफेक्ट दिखाई दे रहा है हमें। So the eyes are looking very beautiful and the combination of eyeshadow and eyeliner is perfect. Now we are going with Lakme ka lipstick. It's a matte lipstick in some maroon shade. It's a maroony shade. This gives a very bright look to your face. It is very good when you are going to some party or some marriages. It gives a very elegant look and attracts you. Your face and your lips look very attractive. Now again I am going to give a final touch. जहाँ पे ज़्यादा ही कुछ डार्क स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, अदरवाइज कुछ ब्लेमिसेस और पिगमेंटेशन दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पे आई एम यूजिंग द फाउंडेशन अगेन so that it gives a very fine look. I am doing a very simple makeup look. I am not going with the heavy one, not using the concealer, bronzer and all. I am using only simple things. Again I am going with some highlighter, giving a final touch. I am not doing that much of heavy makeup. I am doing this makeup for day-to-day life, for using in day-to-day life. Lipstick is also done. Our makeup is almost completed. I am using the highlighter in the tip of the lips also, so that it gives a good and elegant effect to the face. And lastly I am using the Lakme's Hyper Curl mascara. Sorry, it's iconic mascara. Hyper Curl is of Maybelline and I am using Lakme's iconic